आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एल्वियोलाई की वॉल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उनमें एबनॉर्मली बड़े बड़े एयर स्पेसेस बन जाते हैं जो एयर से भरे रहते हैं एक्सहेलेशन के दौरान। तो यहाँ पर अगर अपने ऑप्शंस देखें, पहला में ट्यूबरक्लोसिस दिया हुआ है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको नॉर्मली लंग्स की डिजीज ही माना जाता है, लेकिन सिर्फ लंग्स के लिए ये स्पेशलाइज्ड होती नहीं है। लंग्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए ये हमारी बॉडी के दूसरे कई ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, उन्हें अफेक्ट करती है, जैसे लिवर, ब्रेन और हमारी बोन्स। और मेनली एल्वियोलाई पे इसका इफेक्ट नहीं होता है। जनरली देखा जाता है कि जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है हमारी लंग्स को सराउंड करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, उससे ट्यूबरक्लोसिस शुरू होता है, उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर एम्फाइसेमा इसमें दिया हुआ है हमें। एम्फाइसेमा अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही एक डिसऑर्डर है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर होता है, एल्वियोलाई की वॉल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और एल्वियोलाई तो हमें पता ही है क्या रोल प्ले करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एयर सैक्स इन्हें कहा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होते हैं हमारी बॉडी में गैशियस एक्सचेंज के लिए, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आए और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से जाएं, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन एम्फाइसेमा के केस में इनकी जो वॉल्स होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और इस गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। फिर इसके बाद कोराइजा जो हमें टर्म दी हुई है, कोराइजा बस एक साइंटिफिक टर्म है। हमारे जो नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज की म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है तो उसके लिए हम कोराइजा टर्म यूज कर सकते हैं। और इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकता है और कोल्ड की वजह से भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, लेकिन लंग्स को ये अफेक्ट नहीं कर रही है, नेजल पैसेज को अफेक्ट कर रही है। तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एल्वियोलाई की बात कर रहे थे। फिर निमोनिया जो हमें दिया है, अगेन हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज है जो हमारी लंग्स को अफेक्ट करती है। और इसमें देखा जाता है कि जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई फ्लूइड से भर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि एयर स्पेसेस बने हुए और एयर से एल्वियोलाई भर गए। लेकिन निमोनिया के केस में और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर होता है, चिल्स होते हैं, और इसके अलावा जो एयर सैक्स होते हैं हमारे एल्वियोलाई वो फ्लूइड से भरे रहते हैं, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर निमोनिया भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एयर कैविटीज, एयर स्पेसेस यहाँ पर नहीं बन रहे, फ्लूइड फिल्ड हमारे एल्वियोलाई हो जाते हैं। कोराइजा तो हमारे एल्वियोलाई को अफेक्ट ही नहीं करना, नेजल पैसेज की इन्फ्लेमेशन के लिए टर्म यूज करते हैं। और अगेन ट्यूबरक्लोसिस स्पेशली एल्वियोलाई का डिसऑर्डर नहीं है, तो एम्फाइसेमा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे एयर सैक्स हैं, एल्वियोलाई हैं, उनकी वॉल्स डैमेज हो जाती हैं और गैशियस एक्सचेंज का सर्फेस एरिया काफ़ी कम हो जाता है। और एम्फाइसेमा का जो मेजर रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।